नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह बड़ी खबर। इस वक्त की आपको हम बता दें, हाथरस मामले में सीबीआई की टीम घटना स्थल का आज मुआयना करेगी। आपको बता दें कि हाथरस केस में अपना बयान दर्ज कराकर परिवार लौट चुका है वापस लखनऊ से, और साफ कहा है उन्होंने कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक अस्थि विसर्जन वो नहीं करेंगे। हाथरस केस की जांच अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के पास है। सीबीआई की टीम ने केस से जुड़े जरूरी दस्तावेज जुटा लिए हैं। चंदपा थाने से सारे कागजात ले लिए हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई की टीम एसआईटी से भी बात कर रही है और केस से जुड़े अहम पहलुओं की जानकारी ले रही है। जल्द ही जांच टीम क्राइम सीन का मुआयना भी कर सकती है। उम्मीद है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों कि हमें ना हमने देखो और न हमें पता हो बात के बारे में। आप रामू की माँ है? रामू की माँ है, और रामू हम रामू की कह सकते हैं कि रामू माँ हो, खिलर पे हो। रामू मारो 7 बजे गए हो, 12 बजे घर आए हो। और जितनी नाम बढ़ाए और उन्नी बढ़ाए जो दलील बेगाई गा तिन्ने हमने जितो आरोप लगाया हो बालक ने झूठो सांची। ये तो आरोप है। अब हम तो जा चीज में कुछ ना कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं सरकार से कि हमें तो न्याय चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए सरकार से। हमारी यही उम्मीद है, हम इससे ज्यादा और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी तो बेटी भी चली गई और हमें तो क्या कहते हैं न कोई अभी न्याय मिलो, और हमारे ऊपर ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं। सीबीआई और एसआईटी जांच के बीच सोमवार को पीड़ित परिवार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच को अपना दर्द सुनाया। कहा, आखिरी बार बेटी का चेहरा भी नहीं देखने दिया। पीड़ित परिवार के इस शिकायत पर अदालत ने वहीं खड़े एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से पूछ लिया कि उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होता तो भी वो वैसा ही करते। राज कह रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, जबकि ऐसा नहीं था। हार्डली 50 से 60% थे। जब नाइट में अंतिम संस्कार किया गया, जो रिलेटिव्स थे उनके गांव के कुछ लोग थे, जबकि वहाँ पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा थी, करीब 200 से 300 की संख्या थी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ ही नहीं सकता था। पुलिस के पास आम से अपने तरीके हैं, अपना मेथड है, वैसे वो वर्क करती। लेकिन एटलीस्ट उस बेटी को सुबह 5 बजे तक उनको अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, परिवार को दिखाया जाता। रात के अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार करने को लेकर हाईकोर्ट ने सूबे के आला अधिकारियों और हाथरस प्रशासन पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। अब अदालत ने 2 नवंबर की तारीख तय की है, जब पीड़ित परिवार के आरोपों पर बहस होगी। पीड़ित पक्ष के परिवार के सारे लोग कोर्ट में हाजिर हुए थे। कोर्ट ने उनसे भी पूछताछ किया है। एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीएम हाथरस, उनसे भी कोर्ट ने पूछताछ की है। डिटेल्ड ऑर्डर अभी बाद में पास होगा। अंतिम संस्कार के बारे में ही डिसीजन अभी होना है। हमने अपना पक्ष रखा है, पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब जो भी निर्णय आएगा उसके बाद, अभी 2 नवंबर की कोर्ट में पेशी के लिए पीड़ित परिवार हाथरस से लखनऊ बेहद कड़ी सुरक्षा में पहुंचा था और कड़ी सुरक्षा में वापस हाथरस लौट आया। अब इंतजार है इंसाफ का। हाथरस से जितेंद्र बहादुर के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह, लखनऊ आज तक। और एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, राजस्थान के करौली में पुजारी हत्याकांड मामले में सीबीसीआईडी की टीम ने घटना स्थल का मुआयना किया। जिस वक्त सीबीसीआईडी की टीम घटना स्थल का मुआयना कर रही थी, उस वक्त वारदात वाली जगह पर एफएसएल की टीम भी मौजूद थी। बहुत बुरा खेला, संता देने का बहुत बुरा खेला। ऐसी राजस्थान में कभी नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पंडित जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। करौली जिले के बुकना गांव में जांच कर रही सीबीसीआईडी के सामने चुनौती काफी बड़ी है। सियासी झंझावातों के बीच सच सामने लाने की चुनौती है। ये पता लगाने की चुनौती कि पुजारी बाबूलाल वैष्णव की हत्या किसने की। मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना करूंगा और जो हमारे राजस्थान सरकार है उससे भी विशेष प्रार्थना करूंगा। देखो, काफी बातें हैं जो सब जान चुके हैं, पब्लिक कोई बात छिपी हुई नहीं है, लेकिन मेन बात यही है
कि जो हमारे बच्चा है बाबूलाल जी का, उसको सरकारी नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। वो परिवार का आधार स्तंभ वही है। उसके 6 बहनें हैं, वो खुद मंदबुद्धि है, बीमार रहता है। उसकी एक बहन है वो काफी समय से बीमार है, उसकी मम्मी बीमार है, पूरी तरह परिवार कुपोषण से ग्रसित है। सारी चुनौतियों पर जीत हासिल करने के लिए सीबीसीआईडी की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। इन्वेस्टिगेशन का अपना प्रोसेस है, उसकी आज शुरुआत हुई है, हम कर रहे हैं उसको, एंड विल डू एज फास्ट एज वी कैन। जयपुर के करौली पहुंची जांच टीम ने सबसे पहले क्राइम सीन का मुआयना किया, फिर एफएसएल की टीम को बुलाया गया और फिर शुरू हुई सबूतों को इकट्ठा करने की कवायद। और सीबीसीआईडी की जांच जैसे ही करौली घटना में शुरू हुई है, फॉरेंसिक लैब को भी बुलाया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, एफएसएल के कर्मचारी हैं जो तमाम किट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप आगे देख पा रहे हैं सीबीसीआईडी की टीम है ठीक मेरे पीछे, वहां जहां जांच चल रही है। बाबूलाल को वहीं पर जलाया गया था और अब फॉरेंसिक लैब को बुलाया गया है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन शकील अहमद आगे आए। ये जो फॉरेंसिक टीम है ये आगे जा रही है। जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। करौली को लेकर गहलोत सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सरकार की ओर से प्रतिनिधि 6 दिन बाद पहली बार गांव पहुंचे। मंत्री अशोक चंदन, कांग्रेस के नेता महेश जोशी और इलाके के विधायक रमेश मीणा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, 10 लाख के मुआवजे का चेक सौंपा। परिवार को सहायता राशि के रूप में 10 लाख रुपए अभी दे दिए गए हैं। उन्हें जो उनके पुत्र हैं उसको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। परिवार को थोड़ी सी सिक्योरिटी से संबंधित वो समस्या बता रहे थे, तो निर्देशित कर दिया गया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स निरंतर, जब तक परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, 10 दिन 12 दिन 1 महीने का नहीं, जब तक ये परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और खुद नहीं कहेगा, तब तक निरंतर पुलिस के सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर रहेंगे। उधर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा दिल्ली से करौली पहुंच गए और परिजनों को 25 लाख की मदद का भरोसा दिलाया। माता जी के खाते में 25 लाख रुपए हम लोग ट्रांसफर करेंगे। उसके साथ साथ मैंने उनके परिवार से ये विनती की है कि इस पैसे को एफडी कराना है क्या, बच्चों के नाम पे भविष्य के लिए रखना है क्या, घर या दुकान बनाने के लिए कोई आपको मदद चाहिए क्या, तो वो भी हम उनकी मदद कराएंगे। करौली में पुजारी की हत्या को लेकर कई संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय परशुराम सेना ने परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की है, जिसमें परिवार के लिए इंसाफ की मांग की गई है। हमारी मांगे यही है कि भाई इनको एक तो अपराधियों की जो धरपकड़ है वो अभी तक काफी टाइम भी हो चुका है और अभी तक अपराधी पूर्ण रूप से गिरफ्तार नहीं हुए, तो उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। और इनका जो आवास है, इनको जो आवास देने की बात हुई थी वो अभी तक इनकी पूरी नहीं हुई है। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई सहायता अभी तक मिली नहीं है, तो इनका आवास भी है जो तहसील स्तर पर किया जाए। फिलहाल करौली की घटना में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी अब भी फरार हैं। सूबे की सरकार लगातार दावा कर रही है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। देखने वाली बात होगी कि जांच एजेंसी के हाथ आरोपियों की गिरेबां तक कब पहुंचते हैं। आशुतोष मिश्रा, करौली, आज तक। बंगाल में बीजेपी की रैली के दौरान सिख सुरक्षा गार्ड बलविंदर सिंह के साथ पुलिस की मारपीट के मसले पर अब सियासी बवाल बढ़ गया है। अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी इस मसले पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इसे अपमान का मामला बताते हुए जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया है। बीजेपी की रैली के दौरान बंगाल पुलिस ने सड़कों पर जमकर बल दिखाया। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई और जो भी उनके साथ आया उसे पुलिस की बर्बरता झेलनी पड़ी। इस रैली के दौरान एक नेता के सुरक्षा गार्ड बलविंदर सिंह भी पुलिस की ज्यादती का शिकार हुए। बलविंदर सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गए और उसके बाद जो कुछ हुआ तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस पर बलविंदर सिंह की पगड़ी खींचने का आरोप लगा। पुलिस ने बलविंदर सिंह के पास मौजूद बंदूक को गैर लाइसेंसी बताकर उन्हें एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया।
अब बलविंदर सिंह से मारपीट के मसले पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी जहां बंगाल पुलिस पर सिखों की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी इसको लेकर बंगाल पुलिस और ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया कि बलविंदर सिंह के साथ पुलिस के अमानवीय व्यवहार को लेकर चिंतित हूं। कानून इस तरह के गलत बर्ताव को रोकने की इजाजत देता है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पुलिस के इस बर्ताव की तुलना जलियांवाला बाग की घटना से की है। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि याद कीजिए, कभी गुरु ने हजारों किलोमीटर दूर होने पर भी जलियांवाला बाग नरसंहार का दर्द महसूस किया और अपना खिताब लौटा दिया। ये वक्त टैगोर के फैसले को सही साबित करने का है, ताकि हम अपना सिर ऊंचा उठाकर रख सकें, न कि शर्म से झुका रखें। इससे पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की थी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पुलिस के इस एक्शन को अपमान भरा बताते हुए दोषियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई का भरोसा भी दिया था। अब वो लगातार इसको लेकर ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जब मुझे जानकारी मिली कि राज्य के अंदर हालात बहुत भयानक हैं, अनेक लोगों ने मुझे बताया वी आर नॉट लिविंग इन अ सिविल सोसाइटी। 8 तारीख को जो बर्बरता का दृश्य देखा गया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की ध्वजियां उड़ाई गई, तो लोगों ने जब मुझे कहा तो मैं चिंतित हुआ और मैंने मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को कहा कि वो मेरे से संपर्क करें। 30 मिनट तक हमारी चर्चा हुई। उनका एक दृष्टिकोण है, मेरा एक दृष्टिकोण है। हमारी चर्चा क्या हुई इसके बारे में विवेचना नहीं करना चाहूँगा, पर मैं आपको इतना कह सकता हूँ, मेरी चिंताएं पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बढ़ रही हैं। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वो इस पर तुरंत लगाम लगाए, अंकुश लगाए। फिलहाल इस घटना पर बंगाल के राज्यपाल और ममता सरकार आमने सामने हैं। मारपीट का ये मसला आने वाले दिनों में दोनों के बीच टकराव की नई वजह बन सकता है। साथ ही सिख समुदाय की नाराजगी भी आने वाले दिनों में ममता सरकार को भारी पड़ सकती है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का चीन प्रेम जाग गया है। विवादित बयान देने के लिए जाने जाने वाले फारूक अब्दुल्ला ने इस बार कहा है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 चीन की मदद से रिस्टोर किया जा सकता है। अब्दुल्ला के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहाँ बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उससे चेन्नई भी ले गए, वहाँ भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया। अनुच्छेद 370 है, जिसको कि संवैधानिक तरीके से भारत के संसदीय पटल पर एब्रोगेट किया गया था, हटाया गया था। चीन के सहायता से पुनः उसे इंस्टॉल किया जाएगा। चीन के सहायता से पुनः आर्टिकल 370 को वापस लाया जाएगा, तो स्वाभाविक है, न केवल ये चिंतनीय है अपितु ये दुखद है। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।